की कहानियां, मस्ती भी, सीख भी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में, जहां हम एक ऐसी खूबसूरत और इंस्पायरिंग कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में दिल छू लेने वाली है। ये कहानी है मीवू नाम के एक बेहद क्यूरियस और क्रिएटिव बच्चे की। इस पूरे सफर में हम देखेंगे कि कैसे रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस और लगन किसी भी मुश्किल लगने वाली चीज को एकदम मैजिकल बना सकती है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस अद्भुत सफर में डाइव करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल सोचिए, क्या हमें कभी कुछ नया करने में या गलती करने से डर लगा है? अक्सर जब हम कुछ नया ट्राई करते हैं तो लगता है ना कि कहीं फेल हो गए तो, कहीं लोग हम पर हंसे तो नहीं। मीवू के अंदर भी ये डर बिल्कुल वैसे ही था। आइए देखते हैं कि उसकी ये म्यूजिकल जर्नी आखिर शुरू कहां से होती है। सब कुछ शुरू होता है एक बेहद प्यारे और जादुई सपने से। एक रात मीवू गहरी नींद में था और उसने देखा एक ऐसा पियानो जिसकी सफेद और काली कीज काफी तेजी से चमक रही थीं। और जैसे ही मीवू ने उन कीज को छुआ, एक इतनी अद्भुत और जादुई आवाज निकली, मानो फूल खिल गए हों और तारे नाच रहे हों। पूरा माहौल जैसे म्यूजिक से भर गया था। जब उसकी आंख खुली तो उसने ठान लिया कि बस अब तो हर हाल में यही मैजिकल पियानो बजाना सीखना है। और अगले ही दिन स्कूल में एक अजीब इत्तेफाक देखिए, मीवू को म्यूजिक रूम में बिल्कुल वैसा ही एक बड़ा सा पियानो दिख गया। पर जब उसने टीचर दीदी से सीखने की बात की तो उन्होंने समझाया कि पियानो बजाना काफी मुश्किल होता है, पहले बेसिक सीखने पड़ेंगे। मीवू एक पल के लिए रुका जरूर, पर फिर उसे अपनी मम्मी की एक काफी अच्छी बात याद आई, जो ट्राई करता है वो सीखता है। और इस एक छोटी सी लाइन ने उसे ट्राई करने की हिम्मत दे दी। पर वैसे पहली प्रैक्टिस उतनी आसान होती नहीं है ना? चेहरे पर वो स्ट्रेस, वो पसीना और टेंशन साफ दिख रही थी। मीवू की एक उंगली गलत की पर थी तो दूसरी कहीं और जा रही थी। और उस पर से बैकग्राउंड में उसके दोस्त चीकू और रिया उस पे जोर जोर से हंस रहे थे। ये एक ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट था जो सच में किसी का भी कॉन्फिडेंस पूरी तरह तोड़ने के लिए काफी होता है। और पता है उन दोस्तों के हंसने का सबसे बड़ा कारण क्या था? वो आवाज जो पियानो से निकल रही थी। वो जादुई धुन बिल्कुल नहीं थी, बल्कि टॉक टॉक टैंग डोंग, सब कुछ एकदम बेसुरा और गलत बज रहा था। मीवू का दिल दुख गया, चेहरा शर्म से लाल हो गया और आंखों में बस आंसू आने ही वाले थे। उस एक पल के लिए तो यही लगा कि शायद ये सीखना सच में नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, यही वो टर्निंग पॉइंट था। जब हार मान लेने का मन करे ना, तभी सबसे बड़ा लेसन मिलता है। आखिर सीखने की शुरुआत होती क्या है? इसका सीधा सा मतलब है गिरना, क्योंकि उठना सीखने के लिए पहले गिरना जरूरी होता है। मीवू की मम्मी ने उसे यही समझाया था। ये एक ऐसी डीप सीख है जो हमें याद दिलाती है कि गलतियां हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी सबसे अच्छी टीचर्स होती हैं। और इस नए जज्बे के बाद शुरू हुआ असली जादू। देखिए, जादू कोई एक दिन में नहीं हो जाता, ये छोटे छोटे स्टेप्स में होता है। डे 1 पर मीवू ने सिर्फ डोरे मी की प्रैक्टिस की। डे 2 पर एक छोटी सी ट्यून बनी, जो थोड़ी बेसुरी जरूर थी, पर एक बढ़िया शुरुआत थी। डे 3 तक आते आते फिंगर्स थोड़ी स्मूथ होने लगी और डे 4 पर एक पूरी लाइन बिना किसी गलती के निकल आई। ये दिखाता है कि लगातार प्रैक्टिस से डेली के माइक्रो विन्स कैसे मिलते हैं। इन 4 दिनों का विजुअल बदलाव सच में काफी अद्भुत है। पहले दिन की वो घबराहट, वो पसीना छूटना, और जैसे जैसे दिन बीते चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आने लगी। चौथे दिन तक आते आते डर पूरी तरह से एक प्योर जॉय और जोश में बदल चुका था। ये होती है उन छोटे कदमों की, उन स्मॉल स्टेप्स की असली ताकत। तो इस पूरी मेहनत का सबसे बड़ा मंत्र क्या निकला? यही कि थोड़ा थोड़ा, रोज रोज। जब उसकी दोस्त रिया ने मीवू को इतना अच्छा बजाते देखा और हैरानी से पूछा कि भाई साहब ये सब कब सीख लिया, तो उसने मुस्कुराकर बस यही जवाब दिया। ये एक खूबसूरत रियलाइजेशन था कि डेली पेशेंस और थोड़ी सी मेहनत हर मुश्किल चीज को आसान बना देती है। टीचर दीदी भी मीवू की इस लगन को देखकर बेहद खुश थी। फिर कहानी में आया एक जबरदस्त ट्विस्ट। स्कूल में एनुअल म्यूजिक कॉन्सर्ट होने वाला था। टीचर दीदी ने अनाउंस किया कि इस हफ्ते वाले कॉन्सर्ट में कोई एक बच्चा स्टेज पर अकेले पियानो बजाएगा। और सबसे शॉकिंग बात बताऊं, दीदी ने स्पेशल तौर पर इसके लिए मीहू का नाम चुना। उन्होंने मीहू की वो लगन देख ली थी और वो समझ गई थी कि सच्चा आर्टिस्ट वही होता है जो गलती करने पर भी कभी हार नहीं मानता। अब उस कॉन्सर्ट के दिन की कल्पना कीजिए हमारे साथ। एक चमकता हुआ ब्राइटली लिट स्टेज, सामने पूरा स्कूल बैठा है, मम्मी पापा और सारे दोस्त देख रहे हैं। मीवू के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की, और एक लंबी गहरी सांस ली। अंदर डर भी था पर एक एक्साइटमेंट भी थी।
उस एक लंबी सांस के साथ उसने पूरी तरह खुद पर विश्वास किया। और फिर शुरू हुआ जादू, द मैजिक मेलोडी। पहली नोट बजी, फिर दूसरी और फिर तीसरी, एकदम प्योर मैजिक। अचानक पूरे ऑडिटोरियम में बिल्कुल वही फ्लॉलेस और जादुई धुन गूंजने लगी जो मीवू ने अपने उस सपने में सुनी थी। सोचिए, कहाँ वो शुरुआती टॉक टैंग डोंग और कहाँ आज की ये परफेक्ट मेलोडी। ये धुन इतनी सुंदर थी कि सामने बैठी उसकी मम्मी की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। अगर हम इन दोनों मोमेंट्स को एक साथ देखें तो कहाँ वो पहला दिन था, एम्बैरेसिंग मिस्टेक्स, टेंशन और दोस्तों की हंसी, और कहाँ आज की ये शानदार और चमकती हुई सक्सेस। लगातार कोशिश और कभी ना हार मानने वाले एटीट्यूड ने कैसा हैरानगेज बदलाव लाया था। ये सच में हम सभी को प्रेरणा देने वाला पल था। कॉन्सर्ट के बाद का नज़ारा भी उतना ही खास था। चिकू और रिया ने आकर मीवू से माफी मांगी कि उन्होंने शुरुआती दिनों में उसका मजाक उड़ाया था, और मीवू ने बहुत ही मैच्योर तरीके से जवाब दिया, पेशेंस रखो और कोशिश करते रहो। उसने समझाया कि शुरू में गलती सबसे होती है, पर लगातार कोशिश ने ही सब बदला है। बिना किसी गुस्से के एक बहुत ही बड़ी सीख उसने सबके साथ बांटी। और यही हमें ले आता है आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे मेन मॉरल पर। एक गलती से मत डरो, रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करो। चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो या सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम शुरुआती गलतियों से डरना छोड़ दें और हर दिन बस थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, तो सच में कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। तो आज इस खूबसूरत कहानी को यहाँ खत्म करते हुए एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल पीछे छूट जाता है। मीवू ने तो अपना पियानो चुन लिया, पर हम सब अपने आगे के सफर में ऐसी कौन सी नई चीज या कौन सा नया इंस्ट्रूमेंट सीखने वाले हैं जिसमें हर दिन का वो रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाया जा सके। इस बारे में जरूर सोचिए। उम्मीद है ये सफर आप सभी के लिए काफी इंस्पायरिंग रहा होगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए। सब्सक्राइब करो। मीवू की कहानियां में और भी मैजिक स्टोरीज आएंगी।